तो आज आप लोग का सबका स्वागत है शुभ व्हील्स की एक और नई वीडियो में। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो आ नहीं पा रही थी, इसलिए आज फिर से हम लोग आ गए और अब रेगुलर बेसिस पे रहेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ऑटोमोबाइल चैनल है। अगर आप लोगों को भी ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई चीज़ें देखना पसंद है तो इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसके पीछे हर कोई पागल है, वो है सनरूफ। सनरूफ बल्कि एक कांच का टुकड़ा ही बराबर का है, लेकिन उसके लिए आप लोग 5 से 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा तक दे देते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या उस कांच के टुकड़े के लिए जो हमारे छत के ऊपर होता है उसके लिए 5 से 7 लाख रुपए देना ज़रूरी है, या कुछ भी काम का है या नहीं, या ऐसे ही इंडियंस उसके लिए ऐसे पागल हैं। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। आपको क्या लेना सही है, वो क्या आपको उसके लिए टॉप मॉडल पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या आपको उसके लिए आफ्टर मार्केट पे कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए या नहीं, हर चीज़ की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, हर चीज़ कवर करेंगे। हो सकता है आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाए सनरूफ को लेने के लिए, या आप सनरूफ को लेने के लिए 1-2 बार ज़रूर सोचें उसको लेने से पहले। बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उस छोटे से या बड़े से, मतलब बड़ा हो गया तो पैनारोमिक, छोटा हो गया तो नॉर्मल सनरूफ। उस सनरूफ को लेना क्या सही है? हम अक्सर इंडियंस उस सनरूफ को लेने के लिए टॉप मॉडल तक जंप कर जाते हैं, भले उनका बजट हो कार लेने का या नहीं। तो उस कार के टुकड़े की पहले तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज में अगर बात करें, उस कांच के टुकड़े का सिर्फ इतना यूज़ है, अगर आपकी विंडशील्ड्स ऊपर हैं और आपकी सनरूफ खुली हुई है तो वो एयर ब्लास्ट को अंदर गाड़ी के अंदर आने से रोकता है। अगर आप टॉप स्पीड में 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके शीशे सारे बंद हैं और सिर्फ सनरूफ खुली है तो वेंटिलेशन की जगह बन जाएगी, लेकिन आपको एयर ब्लास्ट सुनाई नहीं देगा। एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सनरूफ का। एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरे एडवांटेज की तरफ चलते हैं तो सनरूफ को इंडियंस एज अ शो, मतलब कि फोकस बाजी में भी खरीद लेते हैं, भले उसका यूज़ हो आगे या ना हो, या किसी भी काम आता हो या ना आता हो। आमतौर इंडियंस जो होते हैं सनरूफ को देखते हैं कि मुंडी बाहर निकालकर दुनिया को देखना, लेकिन उसका कुछ खास यूज़ नहीं होता। अगर आप एक नई गाड़ी लेने जा रहे हैं या आपके कोई भी रिलेटिव्स ने सनरूफ वाली गाड़ी ली हो तो आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि सनरूफ का काम सिर्फ 4 से 5 महीने तक के लिए होता है, उसके बाद तो नहीं होता। वैसे याद है हम इस समय चल रहे थे अपने एडवांटेज की तरफ। तो एडवांटेज तो एक साउंड ब्लास्ट वाला हो गया, दूसरा एडवांटेज फोकसबाजी का हो गया। तीसरा एडवांटेज होता है कि अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं और मौसम एकदम साफ है तो आप अंदर बैठे बैठे, अगर आपकी पैनारोमिक सनरूफ है तो पीछे वाले भी मज़ा ले सकते हैं सनरूफ का। अगर आपकी नॉर्मल सनरूफ है तब भी थोड़ा सा एक खुला खुला इन्वायरमेंट लगता है कैबिन के अंदर का। और अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं तब भी खोलना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वहाँ पे आपको एकदम नेचुरल एयर मिलने को मिल सकती है। बस कुछ यही रीजंस थे सनरूफ के एडवांटेजेस की। अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स पता हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मैं हमेशा कहता हूँ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग चलते हैं सनरूफ के कुछ नेगेटिव चीज़ों पर। सनरूफ इंडिया में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालते हैं। वैसे इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली हर जगह 10 महीने गर्मी होती है और 2 महीने सर्दी होती है। 10 महीने गर्मी में भी कुछ जगह बरसात का मौसम भी होता है। बरसात में तो आप सनरूफ खोल नहीं सकते, अगर आप खोलेंगे तो आप जानते हैं आप क्या होगा आपके साथ, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें गर्मी की, गर्मी में भी हम लोग एसी यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इंडियंस एसी यूज़ करते हैं। अगर आप सनरूफ को खोल लेंगे, एसी की हवा बाहर जाएगी तो एसी वर्थलेस हो जाएगा एकदम। अगर आप सनशेड का सिर्फ कवर खोलते हैं तो कवर खोलने पे भी जो सनलाइट होगी वो आपके कैबिन में आएगी, जिससे एसी को और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा कैबिन को ठंडा करने के लिए। वहाँ पे भी आपका नेगेटिव है, क्योंकि डीजल ज़्यादा लगेगा या पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। वहाँ पे आप गर्मी में तो खोल नहीं सकते। सर्दी की बात आई, सर्दी में भी आप खोलेंगे सनरूफ तो खोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका हीटर चल रहा होगा। अगर आप सनशेड खोल भी लेते हैं, चलिए आपने 2 महीने खोल लिया, आपने इतना ज़्यादा उसमें दिया है पैसा तो आपने खोल लिया,
2 महीने के लिए क्या आपको लगता है कि 5 से 7 लाख या टॉप मॉडल गाड़ी पर जाना वर्थ इट है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब चलते हैं दूसरे नेगेटिव पॉइंट पर। सनरूफ से आपके सनरूफ के ऊपर फिल्म तो लगी होती है, लेकिन कई बार ट्रक में जो लोग ऊपर बैठे होते हैं आपकी गाड़ी के लेवल से, वो आपके उसमें झांक झांक के देख सकते हैं। अगर आपके में पैनोरामिक सनरूफ लगी है, जैसे कि क्रिएटा वगैरह में आ रही है, तब तो वो और अच्छे से दिखेगा आपके कैबिन के अंदर का, तो आपकी प्राइवेसी में भी थोड़ा फूट आ सकती है। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा अगर आप सनरूफ या पैनोरामिक सनरूफ लेना जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं तीसरे डिसएडवांटेज की तरफ। तो तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप किसी भी गाड़ी में सनरूफ देखते हैं या कोई भी ओनर है सनरूफ की गाड़ी का, तो मुश्किल से मैक्स प्रोबेबली वो यूज करता है सिर्फ नई अगर गाड़ी खरीदी है तो सिर्फ 4 से 5 महीने। उसके बाद तो वो खुद भी भूल जाता है कि उसकी गाड़ी में सनरूफ है या नहीं। चलते हैं चौथे डिसएडवांटेज की तरफ। सनरूफ एक मैकेनिकल पार्ट है, उसमें मोटर लगी होती है, ग्लास लगी होती है, बॉडी उसकी खुद की होती है, रबड़ लगी होती है, इतने सारे कंपोनेंट हैं। अगर उसमें से कोई भी चीज खराब हो जाती है और अगर आप कंपनी से आफ्टर मार्केट भी जाते हैं तो आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ सकते हैं उस चीज के लिए या उस पार्ट के लिए जो उस सनरूफ में खराब हुआ है। कुछ लोग ये करते हैं, अगर उनकी पार्ट कुछ भी खराब हो जाता है सनरूफ में, तो उसको परमानेंटली बंद करा देते हैं या एकदम यूज ही नहीं करते, जिससे कि जो आपने पैसे दिए हैं उस सनरूफ के, वो आपके लिए बेकार हो जाती है। तो उस गाड़ी की रीसेल में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने वो जो छत है खुलने बंद होने वाली, वो आपने बिना सही कराए डीलर को बेच रहे हैं। उससे भी आपकी कॉस्ट कटिंग तो होगी, खरीदने वाला आपको कम पैसे दे सकता है। चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। सनरूफ के चारों तरफ एक रबर टाइप की लगी होती है। उस रबर में अगर मिट्टी, धूल, गर्दा कुछ जमती है तो उसको साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे तो जो उसके मैकेनिज्म है उसमें दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में, तो आपको साफ करने की भी हेडेक उठानी पड़ेगी अगर आप सनरूफ लेने की सोच रहे हैं। आता है छठा पॉइंट। तो छठा है अगर आप किसी हिली स्टेशन पर जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता अगर कोई माउंटेन आपके ऊपर या छोटा सा पत्थर भी आपकी छत के ऊपर गिर जाता है, तो वो कई ज़्यादा हद तक डैमेज कर सकता है एक सनरूफ को। और अगर बात करें एक नॉर्मल गाड़ी जिसमें सनरूफ नहीं लगी और वहीं एक सनरूफ लगी गाड़ी, तो वो ज़्यादा, ये जो आपकी बिना सनरूफ लगी गाड़ी है, ये ज़्यादा हद तक आपकी सेफ रहेगी उस कंडीशन में। वहीं अगर बात करें आपकी सनरूफ लगी गाड़ी में, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक कांच का टुकड़ा या फिर प्लास्टिक की एक कंपोनेंट ही तो है जिससे वो बनी हुई है। और वहीं नॉर्मल गाड़ी की बात करें तो नॉर्मल गाड़ी में आपका एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर लगा है मेटल का, जिसमें आपको छोटे बहुत पत्थर अत्थर से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपकी गाड़ी पर। तो अब बात कर लेते हैं आफ्टर मार्केट पे। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम टॉप मॉडल पर नहीं जाएंगे, हम बेस मॉडल लेके आफ्टर मार्केट जाके सनरूफ लगवा लेंगे। उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूं कि जब आप आफ्टर मार्केट जाके इतना झमेला करके सनरूफ लगवाएंगे ना, तो आप सीधा अपनी फैमिली और अपने घर वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने वाले हैं। क्यों ये भी बताता हूं। इसलिए मोल लेने जा रहे हैं क्योंकि जब आप कोई भी सनरूफ, मतलब कि एक बॉडी कार की छत को आप कट करके उसमें सनरूफ लगा देते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपके बॉडी जो कार का स्ट्रक्चर होता है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जो कार मेकर्स होते हैं, क्योंकि कार मेकर्स बेस मॉडल ही पर सनरूफ लगाकर उसको टॉप मॉडल नहीं बनाते, उसके लिए उसकी चेसी वगैरह पर काम करते हैं, उसके बाद जाकर उस पर लगाते हैं सनरूफ। और वही अगर आप बेस मॉडल लेके उस पर सनरूफ लगाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी गाड़ी की स्ट्रेंथ से सीधा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और आप अपनी सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। इसलिए मेरी सजेशन तो यही है, अगर आप सनरूफ लेना चाहते हैं तो सीधा आंख बंद करके टॉप मॉडल ले लीजिए। और अगर आप ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि आप ऐसा मत करिए, इसमें आप ही का लॉस है, आपकी फैमिली का लॉस है। तो बस कुछ यही चीज़ें थी। वैसे भी कार मेकर्स कंपनी एज अ मार्केटिंग सनरूफ को ऐड करती चली जा रही है। इंडिया में कुछ खास इसका काम तो है नहीं, बाकी आपका डिसीजन है, आपके पैसे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो बिना देर करते हुए नीचे सब्सक्राइब बटन को लाल से सफ़ेद कर लीजिएगा और घंटा बजा लीजिएगा, जिससे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पूरा भावकाल के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर ठोक के जाना और सब्सक्राइब तो मैंने कह ही दिया।
रहो, घर पे रहो और पूरे मौज लो। टाटा।